सोचो, एक तरफ सिर्फ 313 लोग, वो भी भूखे और निहायत ही कमजोर, और सामने की तरफ 1000 से ज्यादा ताकतवर दुश्मन। फिर भी जीत किसकी होती है? ये कहानी है द बैटल ऑफ बदर की। मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म किया, घर छीन लिया, माल लूट लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, लेकिन मक्का वाले रुके नहीं। वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे। 2 हिजरी रमज़ान का महीना, मुसलमानों को खबर मिली कि मक्के से एक तिजारती काफिला आ रहा है, और इस काफिले की हिफाजत के लिए कुरैश ने एक बड़ा ही मजबूत लश्कर तैयार किया है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी, और दुश्मन तकरीबन 1000 के करीब पाए जाते थे। कुरैश एक मजबूत और ताकतवर दुश्मन था। दोनों लश्कर आमने सामने आ चुके थे। 313 मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, कुछ तलवारें, और सारे के सारे मुसलमान पैदल थे। और दुश्मन के पास 100 से ज्यादा घोड़े, मुकम्मल सामान, तलवारें मौजूद, और तजुर्बेकार जंगजू मौजूद थे। सोचो, सोचने में तो ये सीधी सीधी नाइंसाफी लग रही है, मगर अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का ये बड़ा लश्कर देखा, तो रात भर अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, अगर आज ये मुसलमानों की छोटी जमात हार गई, तो कल इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जंग शुरू होने से पहले अरब रिवायात के मुताबिक 3-3 के मुकाबले हुए। कुरैश की तरफ से आए उतबा इब्ने रबी, शीबा इब्ने रबी और वलीद इब्ने उतबा, और मुसलमानों की तरफ से आए हमजा इब्ने अब्दुल मुतल्लिब, अली इब्ने अबी तालिब और उबैदा इब्ने अल हारिथ। और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर की तरह आगे बढ़े और एक जबरदस्त वार किया, और उतबा जमीन पर गिर गया पहले ही वार। और दूसरे मुकाबले में हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तेज तरार वार किया, और वलीद पहले ही वार पे जमीन में गिर गए। और तीसरा मुकाबला हुआ हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और शेबा का। ये मुकाबला बड़ा ही खतरनाक और दिलचस्प हो गया था। एंड में हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और हजरत उबैदा की मदद की और शेबा को ख़त्म कर दिया। लेकिन बाद में मुसलमानों के लिए अफसोस की खबर ये थी कि हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। 3 मुकाबले फतेह और एक शहादत के बाद मुसलमानों का हौसला और रुतबा आसमान पर चला गया। और कुरान में आता है कि अल्लाह पाक ने गैबी मदद फरमाई और मुसलमानों को तन्हा नहीं छोड़ा। मुसलमान कम थे, लेकिन अल्लाह की मदद और हिम्मत ज्यादा थी। और दुश्मन ज्यादा तो थे, लेकिन सिर्फ घमंड में थे। धीरे धीरे कुरैश टूटने लगा। कुछ लोग जंग छोड़कर भाग गए, 70 से ज्यादा लोग मारे गए, और 70 से ज्यादा लोग कैद हो गए। और कुरैश एक टूटे हुए कबाइल की तरह बिखर गया, और मुसलमानों की यही सबसे बड़ी जीत हुई। मुसलमानों में शहीद हुए सिर्फ 14 लोग। और सोचो, 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा खतरनाक ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दे दी। और मुसलमानों की जीत का सबसे बड़ा राज उनका ईमान, उनका सब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और अल्लाह पाक की मदद थी। मुसलमान यहाँ से मजबूत हो गए। मदीने में मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई, उनकी तादाद बढ़ने लगी, और कुरैश को पहली बार शिकस्त हुई। ग़ज़वा बदर हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि ईमान से और यकीन से होती है। अगर बदर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो बदर पार्ट 2।